शहर में दोगुनी गति से बढ़ रहा कोरोना। आज मिले 6 कोरोना संक्रमित, जिले में अब 9 केस एक्टिव। नाइट कर्फ्यू में चोरों के हौसले बुलंद, मोबाइल शॉप का ताला तोड़ 60 से ज्यादा मोबाइल किए चोरी। छिंदवाड़ा की माटी के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन शिवानी पवार का गृहग्राम उमरेठ में भव्य स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जीता था सिल्वर मेडल। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली मशाल रैली। पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और त्रिलोकी नगर पर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला किया दर्ज। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज 6 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से 1, जुन्नारदेव से 2, परासिया के 3 मरीज शामिल हैं, जिसके बाद जिले में कुल 9 केस एक्टिव हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात परासिया रोड स्थित सृष्टि माता मंदिर के पास फुल टू मोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 8 लाख रुपए कीमत के 68 मोबाइल चोरी कर लिए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। दुकान के संचालक ब्रजराज सुखेजा ने बताया कि वे बुधवार की रात 11 बजे दुकान बंद करके गए थे, जिसके बाद आज सुबह 7 बजे उन्हें पड़ोसियों द्वारा दुकान का शटर खुला होने की सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। शिकायत मिलते ही सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगीर घटनास्थल पर मामले की तफ्तीश करने पहुंच गए थे। कम से कम 67 मोबाइल हैं खाली करके, 8 लाख रुपए का मोबाइल। सवेरे रात के 11 बजे दुकान बंद करके गए, सवेरे 7 बजे हमको किसी ने घर में खबर किया कि आपकी दुकान की शटर खुली हुई है। तो हम जैसे उन्होंने बोला तो वैसे दौड़ते हुए दुकान में आते, दुकान की शटर खुली। देखिए तो पूरा सामान अंदर व्यस्त व्यस्त पड़ा था। जैसे अंदर पुलिस की टीम आई, पुलिस की टीम ने पूरी देखे, फिर गए अंदर तो नीचे पूरे चार्जर पड़े थे, खाली खड्डे पड़े थे, सब पड़े थे, मोबाइल पूरे खाली थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में छिंदवाड़ा की शिवानी पवार ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। शिवानी ने मेडल अंडर 23 के 50 किलोग्राम वर्ग में जीता है। छिंदवाड़ा जिले का मान बढ़ाने वाली शिवानी बीते दिन अपने गृहग्राम उमरेठ पहुंची, जहां पर विधायक सुनील उइके के द्वारा शिवानी पवार का स्वागत किया गया। पंजाब सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर छिंदवाड़ा जिला भाजपा युवा मोर्चा द्वारा गुरुवार शाम मशाल यात्रा निकाली गई। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब की चन्नी सरकार को दोषी ठहराया है। तो निश्चित तौर पर कुछ उनकी साजिश थी हमले की, जिससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसी कांग्रेस की वहाँ की सरकार ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के बाद इतनी बड़ी घटना सामने आई। जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर थे, वहाँ के डीजीपी को पूरी जानकारी दी गई, उसके बाद भी इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक तो नहीं कहेंगे, एक सुरक्षा में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार ने किया। वे डर गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री जी की वहाँ बहुत बड़ी रैली थी और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पंजाब में जल्दी सरकार बदलने वाली है, इसको लेके वे डरे हुए थे। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया है और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। त्रिलोकी नगर में युवक के गले पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने जल्द ही पकड़ लिया है। एसपी विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा द्वारा डॉक्टरी मुलाहिजा की रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर धारा 326 और 307 भी लगाई गई है। बुधवार के दिन आरोपियों को न्यायालय ले जाते वक्त पुलिस वाहन खराब होने के कारण उनका पैदल जुलूस निकाला गया। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि कुंडीपुरा के त्रिलोकी नगर में जीतू उर्फ जितेंद्र बैस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की संख्या बयानों के बाद बढ़कर 7 हो गई है। इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र महोरे, पवन महोरे, विक्की नितिन कहार, मनोज कुशवाहा और 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। आज थाना कुंडीपुरा के द्वारा जो धारा 307 के आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जब उन्हें जेल दाखिल किया जा रहा था तभी गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई थी
और बीच रास्ते पर चूंकि आरोपी आदतन अपराधी हैं, इसलिए वहां रोका ना जाकर उन्हें पुलिस सुरक्षा में शीघ्र ही माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरुवार को जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के द्वारा राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने भाजपा के अनुषंगिक संगठनों पर झूठे आरोप लगाने और युवाओं पर अत्याचार करने की शिकायत की है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने सिंगोड़ी में हुई घटना और NSUI छात्र संघ के द्वारा हाल ही में किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करने के बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। झूठा आरोप लगाकर वहाँ के हमारे यूथ की जो टीम थी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई, FIR करने की धमकी दी गई और एप्लीकेशन दे भी चुके हैं वो लोग। तो ये FIR ना की जाए और पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है, मध्य प्रदेश शासन से मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है तो उससे उनको मदद ना की जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी उनकी मदद करी है उस दिन। दूसरी चीज़, हमारी जो छात्राएं हैं 2 साल से परेशान है। हमारी छात्राओं को 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। गरीब छात्राएं परेशान हो रही हैं। जब वो यहाँ आकर प्रदर्शन कर रही थी तो पुलिस ने हमारे NSUI के अध्यक्ष के साथ में मारपीट की, पुलिस प्रशासन ने उनके साथ में बदसलूकी की है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि ये सारी घटनाएं जो हो रही है ये शासन उसमें सपोर्ट ना करे। शहर कांग्रेस कमेटी के समन्वयक आनंद बख्शी ने विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा दिए गए आदेश को तुगलकी फरमान बताया है। आनंद बख्शी ने कहा कि किसान के खेत में निवास स्थान तक लगने वाले खंभों और केबल का व्यय विद्युत वितरण कंपनी को वहन करना चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में नरेंद्र मोदी लगातार किसान विरोधी निर्णय लेकर किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, जबकि बिजली विभाग के द्वारा अब सिर्फ 10 घंटे ही किसानों को खेतों में बिजली देने की बात कही जा रही है। इससे जिन किसानों के खेत में घर में उन्हें 14 घंटे बिजली नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर शासन बिजली विभाग को उक्त आदेश वापस लेने के निर्देश नहीं देता है तो कांग्रेस द्वारा इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। नया तुगलकी फरमान जारी हुआ है। किसानों को 10 घंटे खेती के लिए बिजली दी जा रही है, लेकिन जिन किसानों के मकान उनके खेत में हैं या जो किसान अपने खेत में स्वयं रहते हैं, उन किसानों की बड़ी आफत है। उन्हें सिर्फ 10 घंटे बिजली मिल रही है, 14 घंटे वे अंधकार में रहते हैं। जब वो विद्युत मंडल के ऑफिस में जाके कहते हैं कि हमको घरेलू कनेक्शन दे दीजिए, तो विद्युत मंडल के द्वारा ये कहा जाता है कि पोल का खर्च, केबल का खर्च किसान को उठाना पड़ेगा। कंपनी का ये तुगलकी फरमान, कांग्रेस इसका ज़बरदस्त विरोध करती है और अगर इस फरमान को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर किसान के हक की लड़ाई माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ेगी। एक तरफ प्रशासन जहां कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य महकमे में काम करने वाले
वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये सफाई कर्मचारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में यूडीएस कंपनी के ठेका मजदूर हैं, जिन्हें नवंबर महीने से लेकर अभी तक सैलरी नहीं मिली है। वहीं यूपीएस कंपनी के 3 महीने और काम करने के बाद ही सैलरी देने की बात कर रही है। इसे लेकर आज यूपीएस के वर्कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्धारित समय पर सैलरी दिए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। हम हमारे सुपरवाइजर इंचार्ज जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारा मतलब हमारे पास फंड नहीं है, और हमारे मतलब जिससे भी बात कर रहे हैं वो बोले हमको नहीं मालूम, और बोल रहे हैं कि और 3 महीने नहीं आएगी। कितने लोग काम करते हैं? हम लोग 130 118 हैं, हम कुल 118 हैं जिनकी पेमेंट 3 महीने से नहीं आई है, 3 महीने और नहीं आएगी बोल। किस कंपनी में काम करते हो, कहाँ पे? यूडीएस मेडिकल कॉलेज। एसवीटी केबल नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी शिरीष पिता अमित भाई को पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने बताया कि भाजपा नेता विजय झांझरी को एसवीटी कंपनी का नेटवर्क केबल देने के नाम पर आरोपियों ने 45 लाख रुपए की ठगी कर ली थी और घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। आरोपियों की तलाश में पुलिस मुंबई, हरियाणा, गुड़गांव तक उनकी तलाश करती रही। इस बीच पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी शिरीष रूपारेल ऋषिकेश के आश्रम में रह रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ऋषिकेश के आश्रम पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी भाजपा नेता ने रखा था। शिरीष रूपारेल नाम का व्यक्ति आया था। उसने एक नई कंपनी के बारे में मुझे जानकारी दिया कि ये कंपनी हम चालू कर रहे हैं और ऐसा ऐसा इसके अंदर में है, रिजल्ट अच्छे हैं और पेमेंट कम लगेगा, ये सब चीज़ें तमाम बातें बताया। और बॉम्बे, इंदौर में जो कंपनी थी वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने वहाँ पे एसवीटी के नाम से डाला है। मैंने 3 लोगों को भेजा देखने के लिए, तो वहाँ पर कंपनी थी। और जब मैंने एग्रीमेंट के बारे में उनको एग्रीमेंट कराया तो जो कंपनी का जो नाम लिखा, बाद में पता लगा कि वो डायरेक्टर कंपनी का था नहीं, और उसने डायरेक्टर बन के दस्तखत किया और मुझसे बॉक्स के पेटे कह के 45 लाख रुपए उन्होंने मुझसे लिया। और कुछ ही दिनों में वो एक तो हितेश तो जेल चला गया था और शिरीष ने 1 अप्रैल को वो कंपनी वहाँ से अलग हट गया और बॉम्बे चला गया, फ़ोन वगैरह उठाना बंद कर दिया। कल 45 लाख की जो फौर्जरी हुई थी एक फरियादी के साथ, जिसमें थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उसके आरोपी शिरीष रूपारेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल उसे जब माननीय न्यायालय में पेश किया गया था तो उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी अभी हमारे कब्जे में है और उससे पूछताछ चल रही है, ताकि उसके साथ साथ और उससे जुड़े हुए अन्य जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उससे मॉडस ऑपरेंडी, अपराध का तरीका और अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकें। बाद न्यायालय की पूछताछ के पश्चात हम उसे फिर से माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। नगर निगम द्वारा स्वच्छ छिंदवाड़ा सुंदर छिंदवाड़ा के अंतर्गत विविध आयोजन कर जन जागरण के माध्यम से स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। गुरुवार को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन के साथ नगर निगम की टीम ने अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में मैजिक शो का आयोजन कर विद्यार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर नगर निगम सहायक आयुक्त अनंत कुमार धुर्वे, चेयरमैन संजीव जैन, ब्रजेश महेश्वरी, कोऑर्डिनेटर रविशंकर माथुर सहित समस्त विद्यार्थी उपस्थित थे। 1 2 3 एक्ट, कम ऑन गिली एक्ट। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। ये जो 2 लाइन है अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसमें समावेश है आज का विशेष कार्यक्रम, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से और मेरे कार्यालय से शुरुआत करूंगा। जुनारदेव में ग्राम महोत्सव और किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आर.के. झाड़े ने रासायनिक खाद से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। इस अवसर पर ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीओ परासिया प्रमोद कुमार उट्टी, डॉक्टर अहिरवार, राकेश कुमार आरसे, लखन ब्रह्मवंशी, ब्लॉक समन्वयक मनोज यदुवंशी, जिला सहकारी बैंक जुनारदेव अध्यक्ष गुलाब राव कहार आदि उपस्थित थे। जागरूकता के साथ में खेती करें, हम जागरूक बने। जब तक हम खुद नहीं जानेंगे कि मैं जो लगा रहा हूँ उसमें कितना बीमारी आता है, कितना कीड़ा आता है, कब आता है, कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, कब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए। नगर निगम द्वारा गांधीगंज में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने वाले 7 दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई कर पॉलिथीन जब्त की गई। नगर निगम ने 35 किलो पॉलिथीन जब्त कर 5100 रुपए का चालान काटा।
कार्रवाई में जोन प्रभारी रामवृक्ष यादव, अनिल लोट, सुनील मालवी, वार्ड सुपरवाइजर अनिल करोसिया, आशीष सारवान, गोविंद चौहान और निगम के अन्य कर्मचारी शामिल थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।